हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग रेलवे एएलपी के इंपॉर्टेंट प्रश्नों करेंगे। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित हैं और ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, आज का सेक्शन होने वाला बायोलॉजी का। आज हम लोग बायोलॉजी सेक्शन से क्वेश्चन करेंगे और ये सारे प्रश्न जो है एकदम सेम टू सेम प्रश्न, इसी टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, रैबिज बीमारी होती है। रैबिज बीमारी जो है किसके द्वारा होती है? तो ये बीमारी जो है कुत्तों के द्वारा फैलती है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर मच्छर के द्वारा एक बीमारी फैलती है जिसका नाम है मलेरिया। ठीक है, यह ध्यान देना है आपको। मच्छर के द्वारा कौन सी बीमारी फैलाई जाती है? ये मलेरिया फैलाई जाती है। ठीक है, और चूहों से फैलता है फ्लेग। ध्यान देना है आपको यहाँ पर। ठीक है, फ्लेग नाम की बीमारी जो है चूहों से फैलती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एड्स बीमारी की संक्रमण होता है। किसके द्वारा होता है एड्स का संक्रमण? तो ये होता है लैंगिक अंगों के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए, बात की जा रही है एड्स की, तो एड्स के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये एक गंभीर बीमारी है जो कि HIV वायरस के द्वारा होती है। किसके कारण होती है? HIV वायरस कर जाते हैं। ठीक है, यह आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को भारी नुकसान पहुँचाता है, जिसके कारण किसी भी व्यक्ति के संक्रमण से लड़ने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, जब आपको HIV संक्रमण होता है तो उसका आखिरी स्टेज होता है एड्स। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है संतुलित आहार, स्वच्छ जल, अप्रदूषित वातावरण। ये मिसप्रिंट हो गया है, ये ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों का तीनों। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारी है? देखिए, जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारी की बात की जा रही है तो यहाँ पे टेटनस है। ठीक है, अन्य जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारियाँ हैं डिप्थीरिया, निमोनिया, तपेदिक, फ्लैग, टेटनस और हैजा। ये सारी बीमारियाँ भी जीवाणुओं के द्वारा ही होती है। इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, जीवाणुओं के द्वारा होने वाली बीमारी, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है डिप्थीरिया, निमोनिया, तपेदिक, फ्लैग, टेटनस और हैजा। ठीक है, ये सारी बीमारियां भी जीवाणुओं के द्वारा ही उत्पन्न होती है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है, स्वास्थ्य का मतलब है शारीरिक स्वास्थ्य से, सामाजिक स्वास्थ्य से, मानसिक स्वास्थ्य से या ऑल ऑफ द अबव? तो सही जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है, एंटीबायोटिक दवाएं प्रभावित करते हैं। तो एंटीबायोटिक दवाएं किसको प्रभावित करते हैं? तो एंटीबायोटिक दवा से जो प्रभावित होते हैं वो है जीवाणु। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है, फाइलेरिया या एलिफेंटेसिस का कारण क्या है? तो इसका जो कारण है ये है वायरस। ठीक है, देखिए यहाँ पर डिटेल दे रखा है, फाइलेरिया एक संक्रामक रोग है जो कि निमेटोड परजीवी, ठीक है, परजीवी की वजह से होता है। ठीक है, इससे शरीर में सूजन, बुखार हो सकता है और कुछ मामलों में शरीर की बनावट बदलती है, जैसे कि त्वचा का मोटा होना, पैर में सूजन होना। ठीक है, ये इसका लक्षण होता है। ठीक है, याद रखिए परजीवी के चलते होता है। ठीक है, निमेटोड परजीवी। ठीक है, यहाँ पे परजीवी अगर तो यही आंसर होता है, पर यहाँ पे वायरस सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है, संक्रामक रोगों से सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा चलाया जा रहा है जन स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है? ठीक है, तो ये कार्यक्रम है टीकाकरण। ठीक है, संक्रामक रोग से बचाने के लिए हमें टीका दिया जाता है, जैसे कि BCG का टीका हो गया। ठीक है, BCG दिया जाता है TB से बचने के लिए, पोलियो का टीका दिया जाता है। ठीक है, और हेपेटाइटिस B का टीका दिया जाता है। ठीक है, ये सारे संक्रामक रोग से बचने के लिए टीका है, जो टीकाकरण इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है, हमारे शरीर के भीतर पाया जाने वाला प्रतिरक्षा तंत्र क्या करता है? तो ये रोगाणु से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है, BCG का टीका दिया जाता है, तो याद रखिए BCG का टीका दिया जाता है कि ट्यूबरोक्लोसिस से बचाव के लिए। ठीक है, ट्यूबरोक्लोसिस जिससे शॉर्टकट में लोग TB कहते हैं, TB की बीमारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है, BCG का फुल फॉर्म याद रखिएगा,
बैसिलस कैलामिटी ग्यूरिन, ठीक है। ये एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि बी का मतलब क्या है या सी का मतलब क्या है, ठीक है, याद रखना है इसको। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्न में से कौन भूरा शैवाल के नाम से जाना जाता है? तो भूरा शैवाल के नाम से जाना जाता है लेमिनेरिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला सवाल है, आर्थ्रोपोड्स में श्वसन इससे होता है। आर्थ्रोपोड जो होते हैं, आर्थ्रोपोड जो ग्रुप है उसमें श्वसन किससे होता है? तो उसमें श्वसन होता है गिल से, ट्रैकिया से और बुमलंग से, ठीक है। ये तीनों का तीनों सही जवाब है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, सब्जियों को उगाना और उसके रख रखाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ओलेरिकल्चर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। अगला सवाल है, खरीफ फसल, याद रखिएगा खरीफ फसल किसको बोलते हैं? जो कि गर्मी के दिन में उगाई जाती है खास करके, तो ये है धान, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। यहाँ पर जो चना जो है ये रबी फसल में आता है क्योंकि इसको ठंड के दिन में उगाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, गायों और भैंसों के शरीर के अंदर पर्णकृमि के द्वारा निम्न में से कौन प्रभावित होता है? ठीक है, गाय भैंस के अंदर एक पर्णकृमि नाम का एक जोक टाइप का या पर्णकृमि से कहते हैं, कृमि हो जाता है। ये गाय भैंस के अंदर उसके किस अंग को प्रभावित करते हैं? तो ये उसके यकृत को प्रभावित करते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला सवाल है, कुक्कुट चिड़ियों के अधिकतम मृत्यु का कारण यह फंगस रोग है। कौन सा फंगस रोग होता है? ठीक है, तो ये है रिकेट्स। रिकेट्स जो है ये फंगस रोग होता है कुक्कुट चिड़ियों के अंदर, ठीक है, ध्यान देना आपको यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, ऑर्थोपोडा की देह गुहा है। तो ऑर्थोपोडा की देह गुहा जो है होमोसील होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, देह गुहा का स्ट्रक्चर की बात हो रही है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, ट्रोपोस्फियर वायुमंडल की कौन सी परत है? तो ट्रोपोस्फियर जो होता है वायुमंडल की सबसे नीचे की परत होती है, ठीक है। अर्थ के ऊपर का जो वायुमंडल रहता है उसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, वायुमंडल में CO2 कितना है? तो CO2 है 0.03%, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, जल पुरुष के नाम से जाने जाने वाले का नाम? देखिए, जल पुरुष के नाम से जो जाने जाते हैं वो है राजेंद्र सिंह। ये भारत के और से तैराकी करते थे, ठीक है, इनको जल पुरुष को उपाधि दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला सवाल है, जल का द्रव रूप क्या होता है? तो ये होता है पानी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठोस रूप होता है बर्फ और गैसीय रूप होता है जलवाष्प, ध्यान देना यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, नाइट्रोजन चक्र में कौन जीवाणु नाइट्रीकरण के लिए उत्तरदायी है? देखिए, नाइट्रोजन चक्र में जो जीवाणु नाइट्रीकरण के लिए उत्तरदायी होता है ये है तो नाइट्रोनोमस और नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। पर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन से पौधे की जड़ में कौन सा जीवाणु होता है तो वो होता है राइजोबियम, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला सवाल है, ग्रीन हाउस किस चीज़ का बना होता है? तो ग्रीन हाउस जो बनाया जाता है ये ज़्यादातर शीशे का बनाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, ग्रीन हाउस क्या करते हैं पौधे के साथ? ग्रीन हाउस पौधे को क्या करते हैं? गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, दोनों करते हैं या कोई नहीं? देखिए, ग्रीन हाउस जो होते हैं पौधे को गर्म रखते हैं, ठीक है, ये ज़्यादातर ठंडे जगह पर बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जैसे चाइना हो गया या रसिया हो गया, चाइना या रूस जैसे जगह पे जहाँ पर ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, या फिर कनाडा हो गया या फिर USA है, यहाँ पर ग्रीन हाउस बनाया जाता है ताकि पेड़ पौधों को गर्म रखा जा सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, ओजोन परत। ओजोन परत के बारे में कौन सा बात सही है? तो ये वायुमंडल के ऊपरी भाग तक होते हैं, ठीक है, निचले भाग में ये नहीं पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, ओजोन छिद्र कैसे बनते हैं? ओजोन छिद्र बनते हैं फ्लोरोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोनों से बनते हैं, छेद होता है ओजोन छिद्र, ठीक है, इसलिए उसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, ओजोन की मात्रा अधिक होने से जीवों में क्या होगी? ठीक है, तो ओजोन की जब मात्रा अधिक होती है तो जीवों में श्वसन दर में चेंजिंग आती है, मोतियाबिंद होता है, खांसी होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये सब ओजोन की मात्रा में अधिकता की वजह से होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, मानव पाचन नाल में किस भाग में पेरिस्टाल्टिक गतियाँ नहीं होती है? ठीक है, इसका सही जवाब होगा ग्रसनी में, ठीक है। ग्रसनी जो होती है मुंह से लेके पेट तक की एक नली होती है, ठीक है, जिसे ग्रसनी कहा जाता है।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, मानव में उपस्थित लाल ग्रंथि नहीं है। कौन सी ग्रंथि लाल ग्रंथि नहीं है? इसका सही जवाब होगा इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रंथि, ठीक है, ये लाल ग्रंथि नहीं होती है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला बढ़ते हैं, अगला सवाल है, स्तनधारियों ग्रसनली का श्लेष्मिका अस्त्र बना होता है। देखिए, स्तनधारियों ग्रसनली का जो श्लेष्मिका अस्त्र होता है ये बना होता है सल्की उपकला का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आज का वीडियो में इतने फ्रेंड, हम लोगों ने लगभग 30 प्रश्न किया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो देखिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।